हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसा कि आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक डे। तो वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक डे जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक इन नाम से भी जाना जाता है। ये एक एनुअल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा, जो रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल इन 1995 में। तो वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है 23 अप्रैल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। कौन सी टर्म्स कौन सी स्टडीज़ को लेकर है वो। और बायोलॉजी जो है इसको कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी को स्टडी ऑफ लाइफ कहा जाता है। सबसे पहला जो टर्म है वो है बॉटनी। बॉटनी जो है स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स के स्टडीज़ को कहा जाता है बॉटनी। नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी है स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल के स्टडीज़ को जूलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनके स्टडीज़ को कहा जाता है एनाटॉमी। एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ होते हैं उनके स्टडीज़ को कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल। सेल के स्टडीज़ को कहा जाता है साइटोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के स्टडीज़ और हार्ट के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में जो स्टडीज़ होते हैं उनके कहा जाता है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी है स्टडी ऑफ स्किन। तो हमारे जो स्किन होते हैं, स्किन के स्टडीज़ को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ डिजीज़। तो स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमाटोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडीज़ को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनके स्टडीज़ को एक साथ कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को कहा जाता है माइकोलॉजी। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इनके स्टडीज़ जो है उनको कहा जाता है इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस, जो टर्म्स लिया गया है वो सब सिलेक्टिव है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उन सब के स्टडीज़ को कहा जाता है इकोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? नाम से ही पता चलता है कि ये है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है बैक्टीरियोलॉजी। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। फ्लावर के लिए जो प्लांट की कल्टीवेशन करा जाता है उनको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन से आप याद रख सकते हैं जो किडनी में है, किडनी की जो स्टडीज़ है उनको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडीज़ को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर।
ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडीज़ जो करते हैं उनको कहते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी है स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। स्टडी ऑफ टीथ एंड गम जो है वो है ओडोंटोलॉजी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बोन्स। ऑन्कोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। कैंसर एंड ट्यूमर्स के स्टडीज़ को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के स्टडीज़ को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ आइज़। पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी है स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी के स्टडीज़ को कहा जाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, तो ये सब टर्म्स जो है ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ये सब हमने डिस्कस किया। इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। तो अगर वीडियो को अच्छे लगते तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।